कुंडली में जिस प्रकार कोई भी ग्रह किसी शुभ भाव का स्वामी है, उसी प्रकार दूसरी ओर वही ग्रह किसी अशुभ भाव का स्वामी भी है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव देता है, परंतु ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव केवल अशुभ ही मिलेगा। इस अशुभ प्रभाव के अलावा कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं, कुछ ऐसी जीवन में प्राप्तियां होनी है जो इन ग्रहों के द्वारा ही होनी है, जिन्हें अक्सर अशुभता के लिए जाना जाता है। वो ग्रह जो जाने जाते हैं अपने शुभ प्रभाव देने के लिए, परंतु जीवन में बड़ी उपलब्धियां, बड़े सुख, जीवन में बड़ी बड़ी प्राप्तियां इन्हीं ग्रहों द्वारा की जाती है, परंतु उनकी शुभता या अशुभता का विचार कर्मों द्वारा निर्धारित किया जाता है। पिछली वीडियो में बात की गई थी कर्मों के अनुसार कुंडली का प्रभाव किस प्रकार हुआ करता है। इसी प्रकार ग्रहों की शुभता और अशुभता का विचार मनुष्य द्वारा किए जा रहे कर्म और पिछले जन्म के कर्मों के फल के अनुसार भी मिला करता है। पिछले जन्म में यदि शुभ कर्मों की संख्या अशुभ कर्मों से अधिक है, तो इस जन्म में जो भोगा जा रहा है उसमें शुभता उन ग्रहों द्वारा दी जाएगी जो पिछले जीवन में शुभ कर्म करके उन ग्रहों के फल को अच्छा कर लिया गया है। इसी प्रकार यदि पिछले जन्म में ग्रहों के फलों को, चाहे वो शुभ ग्रह है चाहे वो शुभ ग्रह है, उनके फलों को नीच कर्म या बुरे कर्म करके खराब कर लिया गया है, पिछले जन्म के शुभ कर्म शुभ कर्मों से अधिक संख्या में है, उनका लेखा जोखा इस जन्म में साथ चलना है और उन ग्रहों ने उन फलों के अनुसार संचित कर्म जो पिछले जीवन से चले आ रहे हैं उनके अनुसार ही फल देना है, योनि चाहे कोई भी भोगी हो। ये सारी बातें समझाने का मेरा तात्पर्य ये है, ग्रहों को, चाहे वो शुभ ग्रह है चाहे वो शुभ ग्रह है, ऐसा नहीं है कि शुभ ग्रह हमेशा शुभ फल ही देगा और अशुभ ग्रह हमेशा अशुभ प्रभाव ही देगा। ये बातें, ये फलों की प्राप्ति निर्भर करती है कर्मों पर। इसलिए ऐसा माना गया है, शास्त्रों में, ग्रंथों में, धार्मिक गुरु भी यही बात कहते हैं कि अच्छे कर्म कर ले, जीवन में कमाया गया धन, कमाई गई संपत्ति कुछ भी साथ नहीं जानी है, केवल कर्मों का हिसाब किताब ही साथ जाएगा, जो अगले जन्म में जुड़ता जाएगा और उसके अनुसार आने वाले जन्म में फलों की प्राप्ति निश्चित है। कुछ ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल भी क्रूर ग्रह है, इन्हें इस प्रकार माना जाता है कि ये ग्रह हमेशा अशुभ प्रभाव ही देंगे। ज्योतिर्विदों ने भी इनके बारे में कुछ ऐसा बखान किया है, कुछ ऐसी मनों में भावना बिठा दी गई है, कुछ सोच ऐसी पैदा करवा दी गई है कि ये ग्रह हमेशा शुभ प्रभाव ही देंगे, परंतु ऐसा नहीं है। दशा, ग्रहों की स्थिति, कर्मों का फल, ये सब चीजें साथ चलकर इनके अशुभ अशुभ प्रभाव का निर्णय करती है। बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, चंद्र इत्यादि के बारे में ऐसा माना गया है कि ये हमेशा शुभ प्रभाव ही देने वाले हैं, परंतु इस कथन में भी कोई ऐसी बात को साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि कर्म बुरे किए जाएंगे, इन ग्रहों को अपने कर्मों द्वारा खराब कर लिया जाएगा, तो ये ग्रह भी अशुभ प्रभाव देने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे।
छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंदमय हो जाए, श्रृंखला में चंडीगढ़ से मैं परविंदर सिंह तिरहन आप सबका स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आपके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आज की वीडियो को जारी रखता हूं। आज बात शुरू करते हैं राहु और केतु, इन ग्रहों को कुंडली में शायद मैं यूं कहूंगा साधारण सी भाषा में कि ये ग्रह कुंडली में यदि मौजूद है तो सिर्फ जातकों को डराने के लिए मौजूद है। किसी ज्योतिर्विद के पास कुंडली दिखाने के लिए जाया जाता है, कुंडली का थोड़ा सा विश्लेषण करने के पश्चात ही ओ हो, आपका तो राहु, आपका तो केतु, शनिदेव, ओ हो, कैसे ठीक होगा। जातक डर जाता है, परेशान हो जाता है, कौन सी मुसीबत आने वाली है, परंतु ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रह जीवन में कौन सी उपलब्धियां देने में पूर्णतः सक्षम है और उन ग्रहों की कृपा के बगैर वो उपलब्धियां, वो धन संपत्ति, वो प्राप्तियां जीवन में हो ही नहीं सकती। दूसरे ग्रह कितने भी वचनबद्ध हो कि इस धन संपत्ति की, इस उपलब्धि की प्राप्ति इस कुंडली वाले जातक को होगी ही होगी, परंतु यदि उन ग्रहों की कृपा नहीं है तो उन उपलब्धियों का होना असंभव है। बात करते हैं कौन कौन से ग्रह किस प्रकार की उपलब्धियां देने में पूर्णतः सक्षम है। राहु या केतु की कृपा के बिना कोई भी अचानक धन संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता। राहु अचानक लाभ देने का कारक ग्रह है, केतु इज्जत, शोहरत और मान सम्मान का ग्रह माना गया है। समाज में मान सम्मान, इज्जत केतु ग्रह के बिना नहीं मिल सकती। पुत्र का सुख केतु ग्रह की कृपा के बगैर नहीं मिल सकता। इसी प्रकार सूर्य की कृपा के बिना किसी का अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं हो सकता। Nobody can have the impressive personality without the grace of planet sun। सूर्य ही वो ग्रह है जिससे चेहरे पर रूप, व्यक्तित्व में प्रभाव देखने को मिला करता है। गुरु, शुक्र और बुध की कृपा के बिना किसी को भी विलक्षण ज्ञान, बुद्धि और अत्यधिक शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु ज्ञान का स्वामी माना गया है, बुध को वही बुद्धि का स्वामी माना गया है। इनकी कृपा के बगैर किसी भी प्रकार की विलक्षण ज्ञान और बुद्धि, जो कि जीवन में तरक्की के लिए बेहद आवश्यक है, और शुक्र जो कि वीर शक्ति का स्वामी माना गया है, उसके बिना किसी को भी अत्यधिक शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु या शुक्र की कृपा के बिना किसी का भी अच्छा वैवाहिक जीवन संभव नहीं है। गुरु रिश्तों को बांधने का काम करता है और शुक्र जो है वो विपरीत सेक्स का स्वामी माना गया है। यदि ये दोनों ग्रह अपनी कृपा दृष्टि जातक पर रख पाएंगे, इनकी कृपा दृष्टि जातक पर होगी, तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन पूर्णतः सुखी होगा। और यदि ये ग्रह कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं या अपने कर्मों द्वारा रिश्ते नातों को खराब करके हमने अपने ग्रहों को खराब कर लिया है, तो ये ग्रह जो कि शुभ ग्रह माने गए हैं, शुभता देने वाले ग्रह माने गए हैं, ये भी अपना बुरा फल देने में कतई भी पीछे नहीं हटेंगे। शनिदेव का नाम सुनते ही मन में भय पैदा होना एक आम सी बात है, परंतु शनिदेव की कृपा के बिना कष्ट रहित, खुशहाल और सकुशल जीवन यापन का सुख नहीं मिल सकता। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था
कि जितने भी सुख हैं, बुजुर्गों के सुख, वाहन के सुख और कारखानों के सुख, मकान के भवनों के सुख, ये शनिदेव की कृपा के बगैर नहीं मिल सकते। सकुशल जीवन, बिना कष्ट के जीवन व्यतीत करना है तो शनिदेव की कृपा होनी आवश्यक है। मन के कारक चंद्रदेव। चंद्रदेव की कृपा के बिना किसी भी कार्य में मन नहीं लगता और ना ही बुद्धि स्थिर रह सकती है। साधारण सी बात, एक छोटा सा योग, एक छोटी सी ग्रह की स्थिति यदि चंद्रदेव पराक्रम भाव में स्थित है तो देखने में मिलेगा ऐसा व्यक्ति अपने प्रयासों में काफी ढीला माना गया है। उसके प्रयास में हमेशा ढिलाई देखी गई है। किसी भी कार्य करने में यदि प्रयास की आवश्यकता है तो ऐसा व्यक्ति उन प्रयासों में ढील बरतता देखा गया है। मन को स्थिर रखना और बुद्धि को स्थिर रखना चंद्रदेव की कृपा दृष्टि के बिना संभव नहीं है। मंगल देव की कृपा के बिना साहस, निर्भीकता, पराक्रम और निरोगी शरीर नहीं मिल सकता। मंगल देव मंगल कार्यों के कारक हैं। जीवन में खुशियां मंगल देव से मिला करती हैं। शरीर में दौड़ता हुआ खून मंगल देव की कृपा के बिना शरीर को निरोगी नहीं रख सकता। साहस, पराक्रम, निडर बुद्धि, दिलेरी, ये सब मंगल देव द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ ऐसी जन्मजात विशेषताएं हैं जो मंगल देव की कृपा के बिना किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। भाई बहनों का साथ, यारों मित्रों का साथ और भी काफी जुड़ी चीजें हैं। आज की वीडियो में लंबी ना करते हुए छोटी छोटी बातों पर ही विचार किया जाएगा। धीरे धीरे आने वाली वीडियो सब बातों का खुलासा होता रहेगा। इसके अलावा सारे ग्रहों के बारे में बात बता दी गई है। बृहस्पति, केतु, सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध, शनि, चंद्रमा, मंगल, सब ग्रह जो कृपा देने में सक्षम है उनके बारे में बात की गई है। और इन सब ग्रहों से प्राप्त होने वाला आत्मबल, मजबूत इच्छा शक्ति, पुरुषार्थ के बिना कोई भी उपलब्धि जीवन में हासिल नहीं की जा सकती। मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है तो प्रयास ढीले रहेंगे, प्रयासों में लगन नहीं होगी, प्रयास करने का जुनून अंदर से पैदा नहीं होगा। शुक्र का पुरुषार्थ, आत्मबल सूर्य और मंगल द्वारा प्रदान की जाने वाली चीजें बृहस्पति की मेहरबानी से मिला करता है। यदि ये सब शरीर में कमियां हैं, इनमें से किसी भी ग्रह की कृपा व्यक्ति विशेष पर नहीं हो रही, उस कुंडली वाले व्यक्ति को, उस कुंडली वाले जातक को वो उपलब्धियां, वो प्राप्तियां होना असंभव है। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंदमय हो जाए, इस श्रृंखला में चंडीगढ़ से परविंदर सिंह तिरहन आपके लिए कुछ और ऐसी रोचक ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूं, जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि करने के साथ साथ आपके जीवन को एक सही राह भी प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम रहेंगी। ग्रहों को ठीक रखें, रिश्तों को ठीक रहें, कुदरत से प्यार करें, अपने आसपास कुदरती माहौल बनाकर रखें, पेड़ पौधे लगाएं, कुदरत की मेहरबानी रहेगी, काया निरोगी रहेगी, रिश्तों को मजबूत रखेंगे, ग्रह स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। कर्मों को और रिश्तों को ठीक रखने से ग्रहों की कृपा आप पर बनी रहेगी। कुदरत को प्यार करेंगे, जानवरों को नहीं सताया जाएगा तो ग्रह अपने आप ही अपना अच्छा फल दे दिया करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधी में, जान पहचान वालों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अन्य सोशल मीडिया जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान का आप ही की भांति लाभ उठा सके और उसका पुण्य आप भी प्राप्त कर सके। आने वाली वीडियो में कुछ और ऐसी बेहद रोचक ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।